ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आज 13 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार है और हम भगवद गीता का 8वां अध्याय का विवेचन कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 से 7 श्लोक कर लिए थे। अब 8वां श्लोक लेंगे। पिछली बार में 8वां श्लोक थोड़ा सा हमने पढ़ा था, लेकिन हम उसको वापस ले रहे हैं। तो पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बहुत सरल मीनिंग के हिसाब से हे पार्थानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करते हुए और अपने चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है और ऐसे करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह उसी पुरुष को प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास से और नान्यगामिना, अन्य का चिंतन नहीं करते हुए, परम पुरुष दिव्यम, जिसका वो चिंतन कर रहा है, याति पार्थानु चिंतन, वो उसी को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान एक श्लोक में बहुत सारी बातें बोल गए। ये सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है। अब बात यहाँ कहाँ आई है? तो अब मतलब कि भाई एक तो हमने बोल दिया कि जो राम का नाम लेगा या जो भगवान का नाम लेगा वो भगवान की प्राप्ति, जो जैसा भाव होगा मदभक्त, जैसा भाव होगा वैसा ही भावित होके वो उसको प्राप्त करेगा। लेकिन क्या ये एक ही गति है कि नहीं? का अब दूसरी गति बता रहे हैं। तो दूसरी गति में क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये दूसरी गति है, ये परम पुरुष अधिदेव से परमेश्वर की प्राप्ति की बात यहाँ पे कही गई है। और किसके लिए है? जो युक्त है, जो युक्त पुरुष है। और गीता में ये समन्वित भाव है। गीता में पूरा भाव यही है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो जो सारा चीज़ है वो योग के बल पे है।
और योग के बल पे जो करते हैं, तो ये योग के बल पे क्या करते हैं कि अपने आप को उठाते हैं। ये जो हमारे मूल बाण, ये चक्र जो हमारे हैं, इन चक्रों से अपने आप को जैसे अपन ऊपर उठा रहे हैं योग के बल पे, तो ऐसे ही ये योग के बल से नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। कर्म योग से चित्त को निर्मल बनाता है, और जैसे कोई पहाड़ चढ़ना चाहता है लेकिन अगर वो लंगड़ा है तो वो भी युक्ति से पहाड़ पर चढ़ सकता है। तो ये जो योग बल है, अभ्यास है, इसके सहारे जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसकी बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है, क्या है कि यहाँ अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग साधना की व्यवस्था है, और अलग अलग इनकी प्रक्रिया है। जितने भी पंथ हैं, इन पंथ की अपनी अपनी एक विशेषता है। कोई कहीं से कहीं चढ़ाता है, कोई कहीं से कुछ करता है, और ये जो चीज़ है ये सब की अपनी अलग अलग है। सब लोगों की अपनी अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की दिशा में स्त्रियों को, बच्चों को, अज्ञानियों को, अनपढ़ों को, और जिनका शास्त्र में कोई संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे अनाधिकार जिनका अधिकार नहीं है, उनको भी ये लोग वेदांत सिखाते हैं। वेदांत मतलब द्वैत अद्वैत। तो ये जो वेद का है, हमारे यहाँ पे गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो लोग सब जानते हैं कि भगवान क्या है, कि सगुण है, निराकार है ना। वो बोलते हैं कि ये जो गंगा है ये हमारी माता है, धरती है ये हमारी माता है, आकाश पिता है, इस तरह की बातें करते हैं। ये सब कहाँ है? ये वेदों में लिखा हुआ है। 10वें अध्याय में जितनी भी विभूतियाँ बताए हैं, हम इन सब विभूतियों को किसी न किसी रूप में हम मानते हैं, चाहे भले वो आस्तिक हो, चाहे भले वो नास्तिक हो। और ये जो एक चीज़ है ये बड़ी अनूठी है। इस चीज़ के ऊपर इस हिंदू धर्म के अंदर या ये सनातन धर्म के अंदर ये जो खास बात है, नदियाँ एक घाट अनेक, घाट बहुतेरे, अद्वैत द्वैत, पृथक्त्वेन एकत्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम, ये गीता में बोला है 9वें अध्याय के अंदर। हम सब तरह के लोगों को उद्धार की बात करते हैं। गीता के अंदर 9वें अध्याय के अंदर 7 तरह के लोगों को, पापी से पापी हो उसका भी उद्धार हो सकता है, पाप योनियों वालों का भी उद्धार हो सकता है, स्त्रियों का, वेश्यों का, शूद्रों का, और तो और क्या कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब जितने भी ये वर्ण हैं, जितने भी चीज़ें हैं, इसके हिसाब से इन सब का उद्धार पॉसिबल है। ये सिर्फ सनातन धर्म के अंदर बताया गया। हम थोड़ा सा इसका जो मूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी मत में बताया है कि यहाँ तो परम पुरुष का अर्थ है पुरुषाकार परमात्मा की प्राप्ति होना, और वो कैसे है कि दिव्य है। एक पिंड देश में मिलते हैं, एक ब्रह्मांड में मिलते हैं, एक माया देश में मिलते हैं, और एक विशुद्ध चैतन्य देश में मिलते हैं। ये इस तरह की बातें कॉमन में बोली जाती हैं। ये 4 विभाग हैं: पिंड देश, विश्व, जागृत अवस्था, ब्रह्मांड देश, तेजस। तेजस जब हम सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय की बात है। ये ब्रह्मांड देश है,
ये हमारे मन में बना हुआ है। एक माया देश है जो प्राज्ञ का है, उसके अंदर कुछ पता नहीं है मैं कहाँ था, लेकिन मैं बहुत सुखी था, तो वहाँ भी परमात्मा की प्राप्ति है। और एक चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य देश तुर्य का है, तुर्य अवस्था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दिशा में अपनी अपनी रुचि से, ये इनमें कोई शास्त्र संस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वेदांत को भले ही गाली दें, लेकिन नदियाँ एक, घाट बहुतेरे, अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। तो यह जो है, इसमें ये परम पुरुष जो बोला गया है, वो परम पुरुष कौन है, तो ये अगले श्लोक के अंदर बताते हैं कि परम पुरुष क्या है। कविं पुराणमनुशासितारम् अर्णोरणीयांस्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात्। अब यहाँ पर बहुत सारे रूप बताए हैं, बहुत सारी क्वालिटी बताई है किसकी, उस परम पुरुष की, कि वो कैसा है कि कवि जब एकांत में रहते हैं तो वो कविता सुनाता है, वो सर्वज्ञ है, क्रांत देशीय है, आकारहीन है, और पुराणम बहुत पुराना है। पुराना तो नहीं, सबसे अनादि है, सबका पिता है, जहाँ मृत्यु का नामो निशान नहीं है, जन्म मृत्यु का नामो निशान नहीं है, सब कुछ देखने वाला है, जो आकाश से भी पुरातन है, और अनुशासित, जो सब पर शासन करता है, सबके कर्म फल का विधायक है, अर्णोरणी, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इस जगत को उत्पन्न करता है, और इसके कारण समस्त विश्व जीवंत है, समक्ष कार्य करने वाला का संबंध टिक नहीं सकता, तो कल्पनादिक चर्म चक्षुओं से, दृष्टि से, वैसे ही अंधकार के सदृश अगोचर है, अचिंत्य, अगोचर, अचिंत्य, और धाता, धारण पोषण करने वाला। तो बोले इतना ही है कि नहीं, आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात, के ये यहाँ वेद का वाक्य ही बोल दिया पूरा, आदित्य कि जैसा है वहाँ ना तो रात ठहर सकती है, कोई जैसे दीपक अग्नि के अंदर नहीं पहुँच सकता, ऐसे ही जैसे तेज में अंधकार प्रविष्ट नहीं हो सकता, जो पूर्ण रूप से निर्मल किए हुए सूर्य रश्मियों का पुंज है, और जो अज्ञानी जनों के लिए नित्य उदित होने वाले सूर्य के सदृश्य है, और जिसके लिए लक्षण से अस्तमान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें कोई अस्त होता ही नहीं है, ये प्रकाश का पुंज है, आदित्य वर्ण दीप्तिमनंतम, जिसमें अंत कुछ नहीं है। तो ऐसा जो है सर्वज्ञ, अनादि और सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, मन बुद्धि से जिसका चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि पांचों इंद्रियों से वो ग्रहण ही नहीं होता, तो जो ग्रहण नहीं होता वो मन तक नहीं पहुंचता, तो मन तक नहीं पहुंचता तो बुद्धि में भी नहीं है, इसलिए उसका चिंतन भी अचिंतनीय है। और प्रकाश के जैसे एकदम आदित्य वर्णन तमस प्रस्तात, सूर्य के समान जिसका प्रकाश, और प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कोई अंधकार का नामो निशान नहीं है। इस तरह के पुरुष का विचार करके, इस तरह के पुरुष का ध्यान करके, और जिसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन की बात यहाँ पर बताई गई है, और ये इस श्लोक के अंदर ये बताया है। इसके बाद में
क्या बोल रहे हैं? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। अब इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि वह भक्ति युक्त मनुष्य प्रयाण काले, अंत समय में, प्रयाण काले मतलब अंत समय में अचल मन से, ऐसा अचल मन योग बल के द्वारा भ्रकुटी को मध्य प्राणों में अच्छी तरह प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब उसका चिंतन करते हैं तो चिंतन नीचे से ऊपर उसको उठाते हैं, और ये जो है इसका चिंतन करते करते इस भ्रकुटी में अपने प्राण को प्रतिष्ठित कर देते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, जो कई जगह बात होती है, सबसे ऊंची गति क्या है? तो सबसे ऊंची गति है जो 10वें द्वार से प्राणों का विसर्जन करता है, वो सबसे ऊंची गति है। और 10वां द्वार कौन सा है? 9 द्वार के बाद में 10वां द्वार ये है। यहाँ पर जब एक बच्चा होता है, आप देखेंगे यहाँ पे धड़ 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 धड़कन चलती है, ये पूरा चलता हुआ दिखता है। यहाँ पर अपने भी इसमें हाथ लगाएंगे तो पता पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये 10वां द्वार है। ये 10वां द्वार सबसे ऊंचा द्वार ये है। तो ये जो प्राण है, इन प्राण को मूलाधार से ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है, और अलग अलग पंथों में अलग अलग तरीके से है, अलग अलग ढंग से है, अलग अलग उनके कंट्रोल हैं, अलग अलग तरीके से हैं। और ये जो है, ये इस तरह जो इस पुरुष का चिंतन करते हुए और इसके अंदर अपने प्राण को यहाँ पर भ्रकुटी के मध्य में ले आता है, जो इतना ऊपर उठा लेता है। बोलता है कि अंत काल में वो शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। मतलब वो खुद वो परम दिव्य पुरुष बन जाता है, जिसका कि चिंतन वो करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को कभी ये नहीं है कि अंतिम समय में मेरे को ये चिंतन करना है। वो तो जब भी बैठेगा और जब भी वो अपने योग बल से, अपने प्राणों से, अपने अभ्यास से वो प्राणों को यहाँ पे ले आएगा, और यहाँ पे लाके और अपने 10वें द्वार से वो प्राणों की आहुति कर देगा। तो ये जो चीज़ है, ये ऐसे जो अंत काल में कर सकता है, ऐसा जो युक्ति से, योग से, बल से, अभ्यास से, तो ये सा जो पुरुष है वो दिव्य पुरुष कहलाता है। और यही जो है वो अधिदेव है। उसी परमात्मा का दूसरा नाम अधिदेव है, और वो अधिदेव यही अधिदेव है। अब 11वें में इसकी पूरी बात को कंक्लूड कर रहे हैं, पूरी बात को समझा रहे हैं और आगे की बात को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, हम सुनते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। एक तो वो है जो यदक्षर, जो इसको अक्षर मानते हैं, इस पुरुष को जो अक्षर मानते हैं, और वेद की बातें करते हैं कि वो तो निराकार है, वो अद्वैत है। तो ये जो अक्षर शब्द है, षड अविनाशी, अविनाशी अक्षर मतलब अविनाशी। तो ये जो अविनाशी है, इसको बोलने वाले कौन है? बचपन में भी हो सकते हैं, बालक लोग भी हो सकते हैं, युवा लोग भी हो सकते हैं, गृहस्थाश्रम के लोग भी हो सकते हैं।
तो ये कोई भी स्थिति में, जैसे कि ध्रुव 7 साल की उम्र में उसने ये स्थिति प्राप्त कर ली, और सबरी को तो भगवान राम बोलते हैं कि तू तो योग में माहिर है, तू तो योग युक्त है, तो अपने प्राणों में आग अपने आप लगा सकती है। और जब उसको सारी चीज़ बताते हैं, नवदा भक्ति बताते हैं, और उसके बाद में वो अपने योग बल से अपने शरीर का अंत कर देती है। तो ये जो चीज़ है ये अनूठी है कि इसमें पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, गृहस्थ आश्रम में हो, तो ये लोग ये वेदों की बातें तो करते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन बातें तो करते हैं, और बातें करते हैं जो दूसरों से उन्होंने सीखा है, उस दूसरों ने जैसे कहा है, और गीता के अंदर भी बोला है कि अगर तुम किसी ऊंचे हुए महात्मा के अनुसरण करोगे तो भी तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो चीज़ है ये अनुसरण करने वाली बात है। तो हमारे यहाँ अनुसरण करने वाले बहुत हैं। अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ पर राम और ये और वो सुंदरकांड के पाठ और ये और वो घर में चलते रहते हैं, उनकी कैसेट रिकॉर्डिंग और ये सब चलती रहती हैं और करते रहते हैं, और ये सब चीज़ें उनके लिए सामान्य सी हैं। तो ये जो चीज़ है ये वो लोग हैं। विशंति यत्यतयो वीत रागा, और जिसने वीत राग को छोड़ दिया है, मतलब कि जिसने राग और द्वेष से मुक्ति पा ली है, ऐसे लोग कौन है कि सन्यासी। और ये सन्यासी लोग इस तरह के उसमें सरलता से चले जाते हैं। ये बड़े इनकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि ये सरलता से उसके अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अखंडानंद जी बोलते हैं, विसंति यद यतयो वीतरागा, यति माने श्रवण मनन आदि द्वारा प्रयत्नशील। बोले कि 22 हो तो ठीक है, परंतु यदि अंतकरण शुद्ध न हो तो यति लोगों को कठिनाई पड़ती है। इसलिए पहले वीतराग होना चाहिए। वीतराग शब्द का अर्थ है अंतकरण के समग्र दोषों से रहित। तो ये जो चीज़ है ये सन्यासियों के लिए है, और वो इससे बड़े आसानी से चले जाते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। अब ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु के पास रहते हैं और शुरू से छोटी आयु से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ये ब्रह्मचर्य का पालन करते करते वो यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिन्होंने आश्रम क्रम से संन्यास ग्रहण नहीं किया है पर बाल्य अवस्था से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर लिया है, उन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तते पदम संग्रहण प्रवक्षे, यही पद वही परमात्मा वही परमार्थ उनको भी प्राप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो ये बताया कि अभ्यास योग से होता है, वो अभ्यास योग से करने के अलावा भी कई लोग सरल तरीके से गृहस्थी में रह के, ब्रह्मचर्य में रह के या सन्यासी होके, और कई तरह से वो कुछ चीज़ों का पालन करते हुए, कुछ गुरु के कही हुई चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ से ये इसके अंदर ज्ञानेश्वरी में
भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, जो सर्वोत्तम ज्ञान सब प्रकार से ज्ञानों का अंत और चरम सीमा है, उसी सर्वोत्तम ज्ञान की खान ज्ञानी जनों ने बुद्धि ने जिसे अक्षर नाम से पुकारा है, और जो प्रचंड वायु वेग से कभी उड़ नहीं सकता, वही वास्तविक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो नित्य अखंड मेरा चिंतन करते हैं और उनके अंतिम समय में मैं समय ही सेवकों की भांति उनकी सेवा में जुट जाता हूँ। ये भगवान के लिए बताया है कि इसका मतलब ये लेना चाहिए। तो कोई ये नहीं है कि सिर्फ अभ्यास योग से, लेकिन ये परम पुरुष का ध्यान करते हुए जो इसके अंदर बराबर लगा हुआ है और बराबर कर रहा है, तो वो इससे छूट सकता है। तो दूसरी गति जो है वो यहाँ पर अधिदेव की हिसाब से बताया है, जिसके अंदर अभ्यास करते करते, और हम इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण अगर देखें तो जैन धर्म है। जैन धर्म में भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर ही उनके भगवान होते हैं, तीर्थंकर को मानते हैं। महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव सबसे पहले थे। तो महावीर स्वामी का ध्यान करते करते वो ऐसे वीतराग हो जाते हैं, और उसमें देखिए बच्चे भी, स्त्रियाँ भी, आदमी भी, सब लोग उसके अंदर। और इसी तरह वो ये जो अपने आप को उठाने वाली बात है, ये उसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से बताई है। लेकिन ये नहीं है कि जैन में ही है, कई धर्मों में है, कई मतलब पंथों में है। सनातन धर्म के कई पंथों में है, कई तरह आर्य समाज में अपने हिसाब से अलग है, हाँ? अब ऐसे ही जब सरदारों के इसमें आते हैं तो उनका अपना गुरु ग्रंथ के हिसाब से वो इसी तरह से वो हर कोई उसके अंदर लग जाता है ना। हमारे इसमें ज़्यादातर रामायण में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, गीता में बहुत सारे लोग लग जाते हैं। तो ये जो अपने आप को उठाने वाली बात है अभ्यास योग बल से, और आखिरी में बोले कि वो भ्रुकुटी के अंदर इसको केंद्रित करके और अपने प्राण यहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये जो गति है, ये गति भी इसके अंदर भी वो फिर पुनः लौट के इस संसार में नहीं आते हैं। तो ये जो है ये अंत समय तक भी अगर ये स्थिति हो जाए तो इसे कंप्लीट समझना चाहिए। हाँ, मैं अभी इसको यहीं विश्राम देता हूँ। अगले उससे हम अगला लेंगे। भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे फिर अक्षर ब्रह्म के बारे में आगे के श्लोक है, तो वो हम उसके बाद में लेंगे। मैं वाणी को ही विश्राम देता हूँ।